रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मैथ्स वर्ल्ड 68। एक्सरसाइज हमने यानी कि यूनिट 2 हमने अब स्टार्ट करना है, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें एक्सरसाइज 2.1 में है क्वेश्चन नंबर 1 रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो अब आपको देखना है, इसमें थोड़ा सा रिव्यू ये होगा कि सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ रियल और नेचुरल नंबर्स ये इंटीगर्स, ये सब आपको ऑलरेडी से पता है। आपको ऑलरेडी इसके बारे में मैंने बता दिया था। इंटीगर्स जो होता है वो z से डिनोट किया जाता है और उसमें प्लस और माइनस दोनों की वैल्यूज़ आती हैं। सेंटर मार्क जो होता है उसका वो 0 होता है। इसी तरह रैशनल और इरेशनल नंबर्स ये होते हैं कि रैशनल नंबर्स में वो होते हैं कि जिसमें 2 टाइप्स होती हैं रैशनल में। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग कौन सी है? टर्मिनेटिंग में ये होता है कि आपको एक मतलब फिनिट डिजिट होता है जिसको आप एक तरह से डिवीजन उसकी एंड हो जाती है, यानी कि आप डिवीजन स्टार्ट करेंगे ना तो चाहे आपको डेसिमल भी लेना पड़े लेकिन आपकी डिवीजन एकदम से एंड हो जाती है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है फ्रैक्शंस होती हैं उसमें आपका इसका मतलब रिक्योरिंग या आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कह लें, इसमें डिवीजन कंटिन्यू रहती है। जैसे 3 को आप 11 से करते रहें कंटिन्यू रहेगी, 2 को 9 से आप डिवाइड करेंगे कंटिन्यू रहेगी। और सेट ऑफ रियल नंबर्स इसमें क्या होते हैं, जिसमें रैशनल और इरेशनल बोथ नंबर्स जो होते हैं वो यूनियन में आ जाते हैं, वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, अब रैशनल नंबर्स में जैसे होते हैं, अब हमारे पास पाई है, अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए दिए गए हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो गई होगी कि इसमें हमारे पास ये पाई और जो हमारे पास ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 29 है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। 3 हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। तो इरेशनल हमारे पास कौन से आ जाती हैं डिजिट्स? 3, 5 और हमारे पास आ जाता है 29। और रैशनल नंबर्स 1/6, ये आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इसमें कुछ तो आपको आएंगे नॉन रिक्योरिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में या रिक्योरिंग फ्रैक्शंस में, और कुछ जो है वो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा टर्मिनेटिंग फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इस फ्रैक्शन को आप सिंपल डिवीजन ही करनी है हमने, 17 और 25। अब देखिए हमारे पास जिसको हमने डिवाइड करना है वो हमारे पास 17 है, 25 से स्मॉलेस्ट नंबर है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, 25 वन जार भी हम लेके जाते हैं तो 25 नहीं आता, इसलिए हमने सबसे पहले तो पॉइंट लगा के इसके साथ 0 लगा देना है। ठीक है, अब हमारे पास जाहिर है डेसिमल से पहले भी हम 0 तो लगाते हैं लेकिन वो तो होता ही है। अब 25 का हमने टेबल पढ़ना है। 25 का जो है हमारे पास टेबल 25 टू जार हमारे पास कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। अब वो बहुत छोटा नंबर आ जाता है। इसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 25 को 3 के साथ, 25 3 जार जो होता है वो 75। तो ये इस तरह अब हम जैसे डिवीजन इसकी मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे 75 आ जाता है। तो ये हमारे पास 25 6 जार जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो 25 7 आ रहा है वो 175 होता है, तो इसलिए हम इसको 6 के साथ ही लेके जाएंगे 150। अब ये हमारे पास 20 बच जाता है। तो इसके साथ हमने मज़ीद क्या करना है, एक 0 और ऐड कर देना है। अब 25 हमारे पास 7 जार कितना आएगा, 175, और 25 8 जार हमारे पास आता है 20, 200 हमारे पास ये आ जाता है। ये हमने इसको डेसिमल यानी कि 17/25 इज इक्वल टू 0.68। ठीक है, इसी तरह आपने जो सेकंड पार्ट है इसका वो भी बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में आपने 19 को 4 से डिवाइड करना है। अब 57 और 8 है। अब 57 जो है मैंने लिखा है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब ये 57 है। अब 8 के टेबल में आपको इससे जो नज़दीक तरीन नंबर है वो कौन सा मिलेगा 57 से, आप देखें 8 के साथ हम 7 को ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। ठीक है, 8 7 जार 56, सबसे नज़दीकी नंबर 1। अब फिर पॉइंट के साथ 0 लग जाएगा, एक हमने पॉइंट लिया 0 लगाने के लिए। अब 8 1 जार 8, अब ये 2, फिर अब एक 0 लेंगे, 8 2 जार 16, 4 आ जाता है, फिर एक 0 लगे, 8 5 जार 40। तो
57/8 जो है वो किसके इक्वल इसका आंसर आ जाता है 7.125। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब 205 जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, आपने 205 को 18 से डिवाइड कर देना है, 5 को 8 से, 25 को 38 से, एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आप खुद कर सकते हैं सॉल्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो इसमें जो इन्होंने फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट जो है उसका है 2/3 का। हमने 2/3 की नंबर लाइन को फाइंड आउट करना है, 2/3 की। अब ये कैसे होगी? सबसे पहले तो ये इंटीगर्स वाली हो गई ना, इसकी हमने नंबर लाइन पहले लगानी है। सेंटर में हमने 0 ले लेना है, और इसके बाद हमने यहाँ से -1, -2 एंड -3 काफ़ी है, 1 2 3, ठीक है। ये लाइंस हमने ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने 2/3 की नंबर लाइन जो है उसको आपने बनाना है कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करें कि कैसे आती है 2/3 की नंबर लाइन। इस पर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आप सपोज आप इस लाइन को कुछ भी नाम दे दें, ए या बी दे दें, या फिर आप इसको सी का नाम दे दें, कुछ भी, आप इसको ए का नाम दे दें लाइन को। ये पूरी लाइन ए है, ठीक है। पूरी लाइन जो ए रिप्रेजेंट है, रिप्रेजेंट किसको करी है, हमें नंबर्स दिए उन्होंने पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब इसमें आपने नंबर लाइन कैसे फाइंड आउट करनी है, हम आप देखें 2 है, नीचे हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 और -1 के बीच में, या 3 पार्ट्स हमने इक्वल लेने हैं इसके, ठीक है। पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हमने इसकी राइट साइड पे नंबर इसके लेने हैं। तो इसकी राइट साइड पे आपने देखना है, हमारे पास 2 और 3 आपने पता चल गया होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीगर है, ठीक है। पॉजिटिव है ना, इस पर हमारे पास नेगेटिव का साइन तो नहीं है, इसलिए हमने इसको 0 और 1 के बीच में ही सॉल्व करना है, 0 और 1 के बीच में। अब देखिए हम 3 लाइन्स है ना, तो 0 और 1 के बीच में हमने 1 2 3, ठीक हो गया। और ऊपर कौन सा नंबर है 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2/3 की नंबर लाइन बनती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, -4/5, -4/5। अब आपको पता चल गया, देखें माइनस का है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास लाइन आ गई है। हम इसका नाम भी ए ही दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमने इसको 0 और -1, 0 और -1 हमने इस तरफ इसको अब सॉल्व करना है लेफ्ट साइड पे, बिकॉज हमारे पास ये माइनस का साइन है, ठीक है। इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 5 इक्वल पार्ट्स में, और वहीं पे हमने -4 जो है उसके साथ हमने इसको रिप्रेजेंट कर लेना है, ठीक है। ये देखें ना, ये आप कहेंगे 0 और -1 के बीच में ही क्यों, क्योंकि हमारे पास ये -4 आ रहा है, ये -4 नहीं, ये तो हमारे पास 5 हो जाएगा ना। तो हमने इसको पार्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नंबर लाइन बनती है, यहाँ पे हमारे पास -4/5। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है 1 होल 3/4 है, ये आप खुद करेंगे। जैसे मैं आपको ये इसका नेक्स्ट माइनस वाला ही करवा देती हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। इसका फोर्थ पार्ट है -2 5/8, 2 होल 5/8। तो ये हमारे पास कैसे बन जाता है सॉल्व करने के लिए, बेसिकली हमारे बीच में इसके पास प्लस आ जाता है ना, -2 + 5/8। अब इसकी जो हमने नंबर लाइन लगानी है, नंबर लाइन हमने माइनस का है हमारे पास, ठीक है, माइनस का है ना, तो हमने इसको माइनस की तरफ से ही सॉल्व करना है। 0 ये 1 2 और ये 3 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 -2 -3 एंड -4 कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब आपने -2 को देखना है, -2 है ना, तो -2 और -3 के बीच में आपने 8 लाइंस आपने मेंशन करनी है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये किस नंबर पे है हमारे पास, 5th नंबर पे, 1 2 3 4 सॉरी यहाँ 5th नंबर पे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास -2 5/8 ये बन जाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 से पहले क्वेश्चन 5 भी था, मैंने देखा नहीं था।
तो इसमें ये है कि गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ये आपने सिंपल एलसीएम की तरह ही करना है, जिस तरह आपने पहले रिलेशंस इनके पढ़े हुए थे। आपने अब देखें 3/4 एंड 5/9 के बीच में इन्होंने कोई साइन नहीं दिया, ना प्लस का, ना माइनस का, ना मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन यहाँ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई से भी जब दो रैशनल नंबर्स आते हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है या उनके बीच में जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव में आएंगे, और इनकी ये हमने 2 ले लेनी है, इसकी रैशनल नंबर्स की एवरेज इसकी 2 की आएगी। जैसे हम इसको लिखेंगे 3/4 प्लस 5/9 ब्रैकेट बाय 2, इसकी एवरेज जो है वो 2 की आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्या करना है, आपने क्रॉस में इसे मल्टीप्लाई, जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं ना, 4th-5th क्लास में हमने फ्रैक्शंस को सॉल्व किया होगा। तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को भी 9 से, फिर 5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है और 9 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये सिंपल इसका सोल्यूशन था जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि क्वेश्चन नंबर 6 को वो स्टार्ट कर लें। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई किया दोनों को आपस में, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह 4 को भी 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 4 से और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 9 27, 4 9 36, 5 4 29, 4 36, फिर इन दोनों को प्लस किया और 36 को कॉमन ले लिए, बटा 2 आ गया। अब 47/36 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्योरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q, जो कि हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर्स की रिप्रेजेंट करते हैं p/q, और p, q और r जो इंटीजर्स होते हैं, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 उन्होंने कहा है। अच्छा, अब इसको रिक्योरिंग डेसिमल में हमने कैसे करना है कन्वर्ट, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी नंबर होगा, ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, इसके बाकी दोनों पार्ट्स भी इसी की तरह ही हैं। इसमें अब उन्होंने रिक्योरिंग कहा है। ठीक है, अब रिक्योरिंग डेसिमल कैसे आता है हमारे पास, जब भी कोई इस डेसिमल के साथ ऊपर बार लगी हुई होती है तो इसका ये मतलब होता है कि आप इसको कंटिन्यूसली दोबारा लिखें, एक दफ़ा लिखें, 2 बार, 3 बार, एंड सो ऑन कंटिन्यू। सबसे पहले इसको आप कोई सा भी नाम दे दें, वैल्यू को x दे दें, y दे दें। ठीक है, आप इसको आपने कैसे लिखना है, अब बार है ना, अब बार हमने इसके ऊपर से ख़त्म करनी है तो हमने इसको 3 से 4 बार लिख लेना है, या जितनी दफ़ा भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, ये बार हमारी कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गई, ये रिक्योरिंग की फॉर्म होती है। ये हमारे पास रिक्योरिंग फ्रैक्शन का बार का ये मतलब होता है कि आप इसको बार बार लिखें। ठीक है, अब ये हमने पॉइंट के बाद 1 5 है ना, पॉइंट के बाद जब 1 5 है तो हमारे पास 10 हुआ, एक डेसिमल, जैसे हम 0.5 है इसका डेसिमल हम फिनिश करते हैं तो 10 लग जाएगा। अगर यहाँ 50 होता, हम डेसिमल ख़त्म करते तो यहाँ 100 हो जाता। सेम बात है ना। तो अब हमने इसकी बोथ साइड्स जो है इसकी, उसे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ हमारे पास क्या आ जाते हैं 10x, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 5.0। ठीक है, अब जब भी हम एक वैल्यू को, इसमें से ये हमारे पास आ जाती है x, इधर ही रह जाएगा ना, तो ये हमारे पास आ जाता है 5, क्योंकि डेसिमल की उस तरफ की वैल्यू हमें लिखने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर ये पहले डेसिमल होता तो हम ज़रूर लिखते, लेकिन ये इसके बाद की वैल्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, 5 आ जाएगा। और जब भी हम इधर की एक वैल्यू यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में लाने लगेंगे तो वो 10 में से 1 माइनस होके 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 होता तो हम यहाँ पे 99 लिखते, 1000 होगा तो यहाँ 999 लिखेंगे, 10 या 1000 या 100 इसमें नहीं आता। तो ये हमारे पास 0.5 की जो वैल्यू है वो आ जाती है, 0.5 बार की वैल्यू 5/9। अब इसी तरह इसके जो बाकी दोनों पार्ट्स हैं उसमें से मैं आपको एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 1.13 है और 1.67 है। 0.67 है, 0.67 के ऊपर भी रिक्योरिंग डेसिमल हमने हटाना, रिक्योरिंग बार है तो इसको हमने x का नाम दे दिया है और इसको हमने बार को हटाने के लिए इसे बार बार लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बीच में हमारे पास देखें डेसिमल के बाद 2 नंबर थे हमारे पास, 6 और 7, तो इसी वजह से मैंने इसके 100 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाया। इसमें मैंने इक्वेशन नहीं बताई थी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा था। इसमें क्या है कि इसमें आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन का नाम देने से क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने इस 100 को इस 100 में से एक माइनस कर देना, तो हमारे पास वो स्टेप 99 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 10 को इससे x से माइनस किया ना तो x आ गया, वो मैंने आपको ऑरली बता दिया था, ये मैं आपको रिटर्न करके बता देती हूँ।
देखिए 100x है ना, ये 100x, तो फर्स्ट इक्वेशन में से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। 100x को माइनस का, आप इस इक्वेशन को उस इक्वेशन में से माइनस करेंगे 67.67 माइनस, अब ये वाली आ जाएगी 0.6767 और 67, यहाँ पे हमारे पास 99x आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओनली 67। अब x इधर ही रह जाएगा 67/99, तो 0.67 की जो है हमारे पास 67/99 आंसर में आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। एक्सरसाइज हमने 2.2 स्टार्ट करनी है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।